नमस्कार, राम राम साहब। दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती की नई विज्ञप्ति 2022 के बारे में। एक अभी आपने देखा होगा कि एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि लगभग इस बार 4000 पदों पर अब भर्ती होगी। एक सवाल ये भी है कि क्या अब इसमें सीईटी एग्जाम देना होगा, इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। पहले मैं आपको देखो एक डेट बताता हूं। यहां पर ये समझिए, यहां पर दिया गया है 30/6/2022, तो काफी लंबा टाइम है 30/6/2022। तो क्या नोटिफिकेशन 30/6/2022 के बाद जारी होगा? क्या 4000 पद होंगे? इसको लेकर पहले बात करते हैं, फिर मैं आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनके जवाब देने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सब्र करके समझना है। ठीक है, देखिए ये नोटिस जो है 7/6/2022 को जारी किया गया। ठीक है, और यह प्रेषित किसको किया गया है? समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को। समस्त राजस्थान के जितने भी जिला और सेशन न्यायाधीश है उनको ये भेजा गया है, और ये पूछा गया है कि आपके यहां लिपिक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों की जो सूचना है वो भिजवानी है, यानी कितने आपके यहां पर रिक्त पद खाली है। अब देखो यहां पर एक बात बताता हूं आपको। यहां पर देखिए, आपके कार्यालय द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए जाने के पश्चात लिपिक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों की सूचना मई दिनांक 31/12/2022 तक पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले प्रत्याशित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए लिपिक ग्रेड सेकंड की रिक्तियों का वर्गानुसार अभी निर्धारण करते हुए सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30/6/2022 तक आवश्यक रूप से रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित कराया जाना है। यहां पर मैं बता दूं, 31/12/2022 तक जितने भी पद खाली पड़े हैं वो, प्लस जितने भी प्रमोशन हुए हैं, प्रमोशन के बाद जो पद खाली हुए हैं वो, प्लस जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं वो, ये सभी जितने भी पद हैं इन सभी की सूचना मांगी गई है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। और जितने भी जिला और सेशन न्यायालय हैं उन सबसे ये सूचना मांगी गई है। अब देखिए इसकी डेट ये दी गई है 30/6/2022 कि आप सब 30/6/2022 तक अपनी सूचना है वो निर्धारित प्रारूप में उच्च न्यायालय को प्रेषित करोगे। 30/6/2022 डेट दी गई है, तो 30/6/2022 से पहले विज्ञप्ति जारी हो सकती है क्या? तो अब ये एक डाउट बन गया है कि 30/6/2022 से पहले विज्ञप्ति जारी हो सकती है क्या? हो सकता है कि कोई जो सेशन न्यायालय है या फिर जिला न्यायालय है वो सूचना 29 को भिजवाए, 28 को भिजवाए, 27 को भिजवाए। तो जब तक सूचनाएं नहीं आएगी 30/6/2022 तक सूचनाओं का इंतजार किया जाएगा। सूचनाएं आने के बाद में जो समस्त पद होंगे उनको इस विज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा, उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये कि पदों की संख्या बताए बिना कि आप फॉर्म निकल सकते हैं तो बहुत कम संभावना है, यानी 0.01% पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में यह कहना गलत हो जाएगा कि 5 दिन में 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यह कहना गलत है। हाँ, 30/6/2022 के बाद हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही नई विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली आप ये मानकर चलिए कि 30/6/2022 तक यह सूचना जैसे ही पहुंचेगी उसके बाद में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब एक ये भी बनता है कि 15 तक अगर सबने सूचना भिजवा दी तो क्या विज्ञप्ति जल्दी जारी हो सकती है? तो भाई ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 30/6/2022 तक तो आप एकदम पेशेंस रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, कोई अपडेट होगी तो दोहरा क्लासेस आपके लिए सबसे पहले लेकर आएगा। अब बात करते हैं कि 4000 पद होंगे या नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि दोहरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, सही समय पर सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आता है। तो जितने भी नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, तभी आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दूसरी बात, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और सीटी का स्पेशल ग्रुप बनाया वो भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। 2017-18 की जो भर्ती थी उसमें 1733 पद थे। ठीक है, 2020-21 की भर्ती में 1760 पद थे, आप सभी ने ये बात देखी। अब 2022-23 में ये भर्ती, मतलब 2022 में इसकी नई विज्ञप्ति जारी होगी क्योंकि उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। तो अब कितने पद हो सकते हैं? तो ये आप देख लीजिए कि हर 2 साल से लगभग 1700 पद खाली हो रहे हैं। तो 1700 को अगर हम डबल कर दे तो 3400-3500 पद निकल कर आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लगभग 3500 से लेकर 4000 पदों के बीच में आपको अब वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता सकता, जब तक सभी जो जिला और सेशन न्यायालय है जब तक वो सूचनाएं नहीं भेजेंगे तब तक सबको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो लगभग 3500 से 4000 पोस्ट
आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर पद बढ़ेंगे तो आप ये मत सोचना कि काम आसान होगा, काम आसान नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अब जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग भी इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हाईकोर्ट एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएगा। ये मानकर चलिए कि 1 महीने तक या 20 दिन तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं, उसके जस्ट 1 महीने बाद एग्जाम हो सकता है, मतलब 2 महीने 2.5 महीने में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो जो लोग आरएसएम एसएसबी एलडीसी की तैयारी कर रहे थे वो भी हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो आपको तैयारी जारी रखनी है, बिल्कुल भी आपको गैप नहीं लेना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैंने आपको 4000 पदों वाली बात का भी स्पष्टीकरण दे दिया है, और सीटी एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। सीटी एग्जाम को लेकर आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। नई भर्तियां आएगी उनके अंदर सीटी लागू हो सकता है, पुरानी भर्ती के अंदर सीटी लागू नहीं होगा, 100% तय है। इसके आवेदन कब से शुरू होंगे? तो भाई मेरा तो यही मानना है कि 30/6/2022 के बाद ही इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। उससे पहले संभावना कम नजर आती है, क्योंकि हाई कोर्ट के ही इस आदेश के अंदर ये बात स्पष्ट होती है कि 30/6/2022 तक तो सूचनाएं आएगी, फिर कैलकुलेशन होगा, उसके बाद में ही हो सकता है कि आपकी विज्ञप्ति जारी हो। लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल डिले नहीं होगा। सारे काम फटाफट हाईकोर्ट को करवाने पड़ेंगे, क्योंकि भर्ती को रद्द किया है तो सवालों के घेरे में वैसे भी है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और धोरा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इस वीडियो को व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।